तारीख को तो लड़का घर से गया था, नो बोले मैं 5 बजे गया था घर से, नो बोले मम्मी मैं आधी घंटा में आऊंगा। हमारे सारे आते इतराज करी नहीं आया वो। 2 तारीख को मैंने एप्लीकेशन दी तो हमारा कोई उपराला नहीं कराया थाने मिलगेट चौकी वाले ने। 4 तारीख को उसको डेड बॉडी मिली थी। तो ये उनके ऊपर हमला इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने गैर जात में विवाह हाँ किया, जी शादी की। हाँ जी। तो उसमें क्या मसला था, कौन सी कास्ट के बीच शादी हुई? ये भी तो लड़की पसंद जाता है। अच्छा। और मैं आज ही और ये शादी कितने दिन पहले हुई? ये 23/10/2015 को हुई। जी। तो उसके बाद आपको मैंने पहले से धमकियां मिल रही थी? हाँ जी। क्या आप बता रहे थे? जहाँ जहाँ हम गए थे वहाँ मेरे पिताजी पहुँचे, हम लुधियाना रहते थे, वहाँ भी धमकी मिली। मेरे पिताजी ने खुद जाके धमकी दी है, भाई जहाँ भी मिलोगे आपको मारेंगे, दोनों को मारेंगे, चाहे कोई भी कहीं भी मिल जाना। अगर तू घर नहीं गई तो हम इसको मार देंगे, छोड़ेंगे नहीं इसकी लड़की की। शादी करने के बाद भी ये धमकी मिल रही है? हाँ जी, शादी करने के बाद कम। और मेरे को जब लड़का हुआ, जब जलवा पार्टी थी, जब मेरे बुआ का लड़का गया था, उसने भी धमकी दी, मारपीट आई की वहाँ डीजे के ऊपर। तब मेरा घरवाला वहाँ नहीं था, मौजूद नहीं था, इसलिए उन्होंने, नहीं तो वो कांड जो अब हुआ है वो कांड उसी दिन हो जाता। तो ये हमला जो हुआ है उसमें आपको क्यों लगता है कि वो उन्हीं लोगों ने किया है, ऐसा कुछ? सर क्यों बार बार धमकी उन्होंने दी थी। हमारे कोई दुश्मनी नहीं है, मेरे पति के साथ कोई यार दोस्ती के कोई दुश्मनी नहीं थी, यार दोस्तों के साथ कोई कुछ भी दुश्मनी नहीं थी। अगर कोई दुश्मनी होती तो सर इतना यार दोस्त इतना बड़ा कांड नहीं करते, क्योंकि उन्होंने धमकी दी है। मेरे पिताजी मिस्त्री हैं, काम करते हैं, वहाँ भी मेरे खुद के पिता ने और कोई आस पड़ोस ने वहाँ जाके धमकी दी है, भी तेरे लड़के को इस तरह मारेंगे कि तुम देख नहीं पाओगे। ऐसे जो ये सिटी थाना में रिपोर्ट लिखवाई है, फिर अम्मी पे इल्जाम डाल रखे है। पहले तो कहते थे भाई इसके मेरे जेठ के बारे में, भाई इसने अपने भाई को मारा है, और अब इनका रिमांड होने के बाद इन्होंने कहा भी मैंने नहीं मारा, ये सच्चाई पे थे, तो अब मेरे ऊपर इल्जाम डाल दिया भाई इसका किसी लड़के के साथ गलत संबंध है, इसने मारा है। और आपको रिमांड में आपको पुलिस पकड़ के ले गई थी और वहाँ आपके साथ मारपीट भी हुई? हाँ, मारपीट हुई। 15 तारीख को 12:30 बजे ले गई थी रात को, तो 19 तारीख को रात में छोड़ दिया था जी। तो उन्होंने आपको क्या कहा? कि 2 मिनट एक साइड में 2 बात करनी है। नू कहते गाड़ी में बिठा लिया था, तो मेरा मोबाइल भी हाथों हाथ खोस लिया था उनने। तो फिर वहाँ सिटी थाने में ले गए, वहाँ रखा। फिर डीएसपी गए थे, रात को गए थे, उनकी कोई बातचीत हुई होगी, तो अगले दिन मैंने रिमांड पर ले गए थे। वहाँ से ये पैर यहाँ तक कोई काम नहीं कर रहा। तो ये पिछले 3-4 दिन से जब से भी आपको छोड़ा है तब से काम नहीं कर रहा है? हाँ, उसे दिन से काम नहीं कर रहा है ये। उन्होंने वहाँ पिटाई करी है? हाँ जी, इतनी ज्यादा की है? यहाँ से ये आंगड़ी, ये वाली, यहाँ से ये क्या उन्होंने मतलब आपके पुलिस थाने के अंदर की? लटका दिए थे जी। पुलिस थाने के अंदर? ना CIR में। CIR? हाँ जी। तो वहाँ लटका दिया था और हिंसा करी आपके साथ? यहाँ पैर बांध के पाइप लगा के न उसके ऊपर खड़े हो गए थे। 12 क्वार्टर भी रखा रात को, मिल के चौकी भी रखा रात को, ये भी एक जगह नहीं, अलग अलग जगह रखा था। और तो उसके बाद से पुलिस आपका बिल्कुल मदद नहीं कर रही है? नहीं। रिमांड होने के बाद ही 12 क्वार्टर चौकी में इन्हीं से झाड़ू पोछा करवाया और जाके जगह साफ करवाया और कूलर साफ करवाया। हाथ के मैं खड़ी गले हुआ रखी थी। मेरे जेठ फिर मेरे गलत संबंध बता दिए, उनसे काम नहीं बना तो अब और किसी के गलत संबंध बता दिए, भाई पड़ोस में कोई है उससे के साथ गलत संबंध है इसके। ये जो अखबार वाले आते हैं, जो झूठ है वो छाप देते हैं, जो हम सच्चाई बताते हैं वो तो हमारी आती नहीं। और ये शादी कितने दिन पहले हुई? ये शादी सर 23/10/2015 को हुई थी। 2015, मतलब 1.5 साल से थोड़ा ज्यादा समय हुआ। लड़का भी है जी 5 महीना का। जी, आपका 5 साल का बच्चा भी? हाँ जी, 5 महीने का जी। और ये जो घर वाले हैं जिनको इस बात से नाराजगी थी, वो बच्चा होने के बाद या 1.5 साल बीतने के बाद भी उनका गुस्सा या जो भी कुछ कम नहीं हुआ? नहीं। उनकी नफरत कम नहीं हुई? नहीं, यहाँ तक कि डिलीवरी हुई उस टाइम भी वहाँ पहुँच गए थे सर, वो धमकी देने के लिए हॉस्पिटल में। जी। और उन्होंने आपके बच्चे को देखा? बच्चे को नहीं देखा सर, जब तक डिलीवरी हुई नहीं थी तब मैं हॉस्पिटल में थी, तब गई थी, मेरी ताई गई थी, मेरे पापा गए थे, मेरे बुआ के लड़के गए थे, सभी ने धमकी दी है वहाँ जाके। मेरी ताई ने अंदर जाके धमकी दी है।
और ये जो धमकियां हैं या उनका जो भी गुस्सा है, नफरत है, ये आपको लगता है कि जात की वजह से है? जात की वजह से है सर, क्योंकि मेरे पापा ने खुद ने कहा कि भाई तूने ऐसी जाति के साथ विवाह किया जिससे हम नफरत करते हैं और नफरत करते रहेंगे इस जाति से। और बाकी लोगों ने भी जो आपको धमकी दी सब जात के नाम लेके हाँ धमकी जी। दी। तो बहुत खराब बात है। तो ये जो है आपके यहाँ वो पूरे समाज में है, सबके साथ ऐसा हो रहा है या आपके परिवार में आपको लगता है कि ज्यादा नफरत करने वाले लोग हैं? सर देखे तो पूरे समाज में ऐसा हो रहा है। पूरे हरियाणा में हाँ जी। हर जगह ऐसा हो रहा है। तो आपको भी धमकी मिली जब आपके बेटे ने शादी की जात से बाहर जाके? हाँ जी। तो आपको भी आपके पड़ोसियों ने और इनके घर वालों ने धमकी करी? हाँ धमकी करी जी, बोले आपका लड़के की ऐसी हालत करेंगे, उसके सिर पर बाल नहीं छोड़ेंगे और शरीर पर चमड़ी नहीं छोड़ेंगे। और मेरे लड़के की वही की भी हालत हुई है, नहीं तो उसके सिर पर बाल थे और नहीं सब उठा रहे थे ना, तो इस तरह डोल रहा था सब कुछ, एक भी बाल नहीं था मेरे लड़के का सिर पे। उसने इसीलिए धमकी दी थी भी ऐसी हालत करके मारेंगे उसको, और वह की भी हालत हुई है जी मेरे लड़के के साथ। जब उसको उठा रहे थे ना, उसलिए इस तरह हल रहे थे जो पूतड़ा हिलता है, और एक बाल नहीं था, सिर की खाल नहीं थी, खाल भी उतार रखी थी सिर की, इसलिए वह धमकी दे के जा रहे थे। उससे का हालत हुई थी मेरे लड़के के साथ। हमारे जो मीडिया के साथी हैं दिल्ली में, उनसे हम खास तौर पर अनुरोध करते हैं कि ये ताजा घटना है। मिर्चपुर हमने देखा, हमने भगाना देखा, हम एक एक करके ऐसी घटनाएं देख रहे हैं। हरियाणा के अंदर ये कब तक चलता रहेगा, इस सवाल को पूछा जाना चाहिए पूरे देश से। और बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, हर बार ये लोग बोलते हैं कि नया समाज अच्छा बनाएंगे, अच्छे दिन लाएंगे। ये अगर समाज बना रहे हैं और लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, ये बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिलाने वाली बात है।